शुभ हो, शुभ हो, शुभ हो, सबका शुभ हो, सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। आज हमारे सामने विषय है कि हमारे जीवनों में लक्ष्य की जरूरत क्या है। अगर जीवन को हम कुछ भी समझे हों तो जीवन का उद्देश्य भी समझे होंगे। जीवन का उद्देश्य है, पर्पस है कि हम विकास प्राप्त करें। किस पक्ष में? जीवन के प्रत्येक पक्ष में। क्यों? जीवन अर्थपूर्ण तभी बनेगा जब संतुलित विकास होगा। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और आत्मिक पक्ष में, पांचों पक्षों में विकास की जरूरत है, संतुलित विकास की। कैसे करें विकास? उसके लिए जरूरत है लक्ष्य की। जब लक्ष्य सामने होगा, उसकी ओर बढ़ना चाहेंगे, बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो हम विकास की ओर बढ़ पाएंगे। आप वैसे भी देखें, अगर संसार में भी कोई भी गेम, कोई भी खेल बिना टारगेट के, बिना गोल के नहीं होता है, तो वो खेल फिर ठीक से नहीं हो पाएगा। आपको एक्सरसाइज करनी है, सिर्फ पसीना बहाना तो अलग बात है, खेल नहीं हो पाएगा, पर्पसफुल नहीं होगा, अर्थपूर्ण नहीं होगा वो। अगर आप फुटबॉल मैच को देखें, एक हरा भरा मैदान हो, 11-11 खिलाड़ी वहां खड़े हों, वेल ड्रेस्ड, और खेलना शुरू कर दें, लेकिन उनके वक्त गोल पोस्ट ना हो कहीं। ए और बी टीम है, गोल पोस्ट नहीं है। क्या कोई मैच हो सकता है? नहीं हो सकता। बच्चे घरों में इंडोर गेम्स खेलते हैं, वहां पर कैरम के चारों कोने में एक सुराख होता है, स्ट्राइकर है, आप मार रहे हैं, कहां जाएंगी वो गीटियां जो हैं ब्लैक एंड व्हाइट, वो कहां जाएंगी? कहीं नहीं जाएंगी, क्योंकि गोल ही नहीं है। फुटबॉल का मैच खेलना है, गोल पोस्ट रिक्वायर्ड है। कैरम खेलना है, फिर भी आपको सुराख चाहिए, लक्ष्य चाहिए, टारगेट चाहिए आपके सामने। अगर आप शिप को देखें, जो समुद्री जहाज होता है, उसको पानी में, बहुत गहरे पानी में सिर्फ धक्का दे दिया जाता है कि चल भाई, उसको लक्ष्य दिया जाता है, टारगेट दिया जाता है कि इस दिशा में चलो, तभी वो कहीं पहुंच पाएगा, नहीं समुद्र में खो जाएगा। एरोप्लेन को देख लीजिए, लक्ष्य दिया जाता है उनको। अगर आप ओलंपिक्स में देखें, तीरंदाजी के बहुत से खेल होते हैं, तो बिना किसी लक्ष्य के होते हैं? नहीं। आपने देखा होगा, एक बोर्ड होता है, उसके बीच में गोल एक काले रंग का निशान होगा, और उसके जितना नजदीक आप स्ट्राइक करेंगे, उतने पॉइंट्स आपको ज्यादा मिलेंगे। गोल है ना, लक्ष्य है ना सामने। तो कोई कार्य, कोई आपका एक्शन, अगर लक्ष्य उसके सामने नहीं है तो उसका अर्थ ही नहीं रह जाता कुछ। तो लक्ष्य होना तो आवश्यक है। तो ये नियम जो हमने अभी डिस्कस किया खेल की दुनिया में, ये शरीर के भले में भी चाहिए, शरीर के विकास में भी चाहिए, मानसिक विकास में भी चाहिए, आर्थिक विकास में भी चाहिए, और सामाजिक विकास में चाहिए, और आत्मिक विकास में, उसमें भी लक्ष्य होना चाहिए। अब लक्ष्य कौन बनाए? 18 साल का नौजवान या 70 साल का अधेड़ उम्र का व्यक्ति,
हर आयु में लक्ष्य की जरूरत है। आप विद्यार्थी हैं तो आपका शरीर का लक्ष्य भी होगा, विद्या वाला लक्ष्य ज्यादा होगा, बस इतना फर्क हो सकता है। कम ज्यादा हो सकता है लक्ष्य, किस पे फोकस ज्यादा आपका, मुख्य लक्ष्य क्या है आपका उस समय। लेकिन लक्ष्य उस समय भी चाहिए, 18 साल की उम्र में, 30 साल की उम्र में लक्ष्य चाहिए, 50 में चाहिए, 60 में चाहिए। अब 70-75 का हो गया श्रीमान जी, मैं अब 80 का हो गया, अब क्या लक्ष्य बनाऊं? अब भी लक्ष्य चाहिए। अब परलोक में जाने की तैयारी है तो परलोक में, अच्छे लोक में जाना, अच्छी स्थिति में जाना भी लक्ष्य हो सकता है, और उसके लिए अपने भावों को अच्छा बनाना भी लक्ष्य हो सकता है। सेवा परोपकार के द्वारा अपनी आत्मी पूंजी को बढ़ाना भी लक्ष्य हो सकता है। तो लक्ष्य तो 80 साल में भी है। स्त्री का लक्ष्य है, पुरुष का, जिसको विकास चाहिए उसका लक्ष्य हो। स्त्री पुरुष का क्या होता है, इसमें क्या फर्क पड़ता है इससे? तो उम्र का लिहाज नहीं है, लिंग की बात नहीं है, देश की बात नहीं है, किसी जाति विशेष की बात नहीं है। जिसको विकास करना है, जिसको अपने जीवन को अर्थपूर्ण बनाना है, उसको लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। अब लक्ष्य 2 किस्म के होते हैं, एक शॉर्ट टर्म, डेली बेसिस के कह सकते हैं आप, या छोटे आजकल के। एक लॉन्ग टर्म, कि आज से 5 साल बाद, आज से 10 साल बाद, जो ईयर्स के टर्म्स में होंगे, नंबर ऑफ ईयर्स। तो दोनों लक्ष्यों पे काम करना है कि शॉर्ट टर्म गोल मेरा ये है और लॉन्ग टर्म गोल मेरा ये, कि आज से 10 साल बाद मैं एक अच्छा पहलवान बनकर दिखाऊंगा। लेकिन आज मुझे क्या करना है? आज मुझे एक्सरसाइज के लिए जाना है इतने बजे, लक्ष्य मेरा। आज से 10 साल बाद मैं एक प्रोफेसर हूंगा यूनिवर्सिटी के अंदर। आज का लक्ष्य क्या है? आज का लक्ष्य है कि ये चैप्टर मुझे ठीक से पढ़ना है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल रहेंगे, दोनों पे काम करना है और 5 पक्षों पे काम करना है। शारीरिक लक्ष्य बनाने हैं, छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए बेशक, लेकिन बनाइए। छोटा लक्ष्य हो सकता है कि मेरा वेट बहुत कम है, मेरा कम नहीं है, लेकिन जिसका कम है उसकी बात कर रहा हूं, कि मेरा वजन कम है, अंतड़ियां दिखाई देती हैं, हड्डियां दिखाई देती हैं, मुझे थोड़ा सा वेट गेन करना है। हो सकता है महीने में 2 किलो का ही हो, 2 kg, लेकिन लक्ष्य तो है। तभी तो रिव्यू कर पाएंगे महीने के बाद कि जो लक्ष्य बनाया था कितना पूरा हुआ, क्यों पूरा नहीं हुआ, कहां कमी रही, क्या रुकावट आई। ये सब विषय बाद के हैं। पहला तो लक्ष्य बने कि कितना मुझे अपना वजन बढ़ाना है, या मेरे जैसे व्यक्ति को जो थोड़ा सा वजन ज्यादा रखता हो उसको अपना वजन घटाना है, कि मैं अगले 3 महीने में 2 किलो कम कर दूंगा। चलो 1 किलो कर दूंगा, कुछ तो लक्ष्य बनाओ भाई। लक्ष्य नहीं बनाओगे तो घट भी सकता है और ये बढ़ भी सकता, कुछ भी सकता है, रैंडम है। फिर लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। लक्ष्य बढ़ने जो हम बनाते हैं उसके लाभ बहुत हैं। एक बहुत बड़ा लाभ है कि हमारे अंदर बहुत सी शक्तियां छुपी हुई हैं। कुदरत ने बहुत शक्तियां दी है, बहुत पोटेंशियल छुपा हुआ है, बहुत कैपेसिटी हमारे अंदर, क्षमता बहुत है हमारे अंदर, क्योंकि हमारे शक्तियां हैं, हम शक्तियों का पुंज है। एक शक्ति हमारे विचार शक्ति है। अगर लक्ष्य हमारे सामने होगा, मुझे लक्ष्य स्पष्ट पता है कि मैंने इतने मार्क्स अच्छे से इस एग्जाम में लाने हैं, ये पेपर में ठीक से पास करना है, मुझे सामने लक्ष्य है कि मुझे इतना धन कमाना है, आर्थिक लक्ष्य हो गया ना, मुझे सामाजिक व्यवहार में अपने इन संबंधों में मधुरता लानी है, तो मैं फिर विचार करूंगा, अपनी शक्ति का प्रयोग करूंगा कि कैसे मैं संबंध ठीक करूं, कैसे मैं धन कमाऊं, कैसे मैं ठीक से पढ़ूं, कैसे मैं ऐसी खुराक खाऊं, विचार करूंगा इसके ऊपर। विचार शक्ति का प्रयोग कब शुरू हुआ? सही दिशा में, सही ढंग से, जब मेरे सामने लक्ष्य था। लक्ष्य था, मैं विचार ही नहीं कर रहा उस बात पे, विचारों का अवसर भी मिल रहा है, मैं ध्यान नहीं दे रहा, ऐसे माहौल में बैठ गया जहां उस पर विचार हो रहा था, तब भी मेरा विचार करने को मन नहीं कर रहा, ठीक से सुन नहीं रहा, क्यों? मेरा लक्ष्य नहीं है वो।
इसलिए हम कहीं जाकर भी कई बार लाभ नहीं उठा पाते क्योंकि हमारा लक्ष्य नहीं होता। हम आत्मा के भले की बात, आत्मिक विकास की बात भी तब समझते हैं अच्छे से जब हमारा लक्ष्य बन जाता है, नहीं तो एक कान सुनते दूसरा निकल जाता है वो। लेकिन लक्ष्य होता है जब, तो व्यक्ति ध्यान से सुनता है। घर में खाने बनाने की बात देख लीजिए, खाना बनाना अलग बात है, अच्छा खाना बनाने का लक्ष्य होना अलग बात है। जब अच्छा खाना बनाना होगा, स्वादिष्ट और हितकर बनाना होगा, सेहत के लिए अच्छा खाना बनाना हो, स्वादिष्ट भी हो और स्वास्थ्यकर भी हो, लक्ष्य बन गया आपके सामने। अब आप विचार करेंगे कि क्या बनाऊं, नहीं तो कुछ भी बना देंगे आप, कितना ही तेल डाल देंगे, कितने मिर्च मसाले डाल देंगे, क्या कोई लक्ष्य नहीं आपके सामने। लक्ष्य से लाभ हुआ, आपका विचार पैदा हुआ कि कम नमक में, कम मसाले में और कम घी में मैं स्वादिष्ट और हितकर खाना कैसे दूं, लक्ष्य आपके सामने। तो विचार शक्ति का प्रयोग सही ढंग से शुरू हुआ कब, जब लक्ष्य सामने था। लाभ हुआ नहीं हुआ। फिर आपके अंदर वाक शक्ति है, बोलने की बहुत शक्ति है ना, विचार शक्ति, वाक शक्ति, बोलने की क्षमता, वो स्ट्रीमलाइन होनी शुरू होगी जब आपका लक्ष्य होगा। अब बात ही वही करेंगे, अपनी योग्यताओं का प्रदर्शन उसी दिशा में करेंगे जहां लक्ष्य की तरफ बढ़ने का कदम आप बढ़ा रहे हैं, उसी दिशा में चलेंगे आप। फिर हमारे अंदर विश्वास की शक्ति है, पावर ऑफ फेथ, बहुत बड़ी ताकत है। अब लक्ष्य की तरफ जब बढ़ते हैं, अब ये शक्ति आपके अंदर है, इसको आपने जगा लिया, इसका प्रयोग कर लिया, तो लक्ष्य पाना भी आसान हो जाएगा, नो डाउट। लेकिन शक्ति का प्रयोग भी तभी हो पाएगा जब लक्ष्य सामने होगा। एक शक्ति और आपके अंदर है, विवेक की शक्ति। आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत है। तो विवेक का प्रयोग भी तभी होगा जब लक्ष्य सामने होगा, कि आपको लक्ष्य के निकट जब जाने की बात आएगी तो आप अपने विवेक का प्रयोग करेंगे, ये मुझे नजदीक ले जा रहा है, दूर ले जा रहा है। तो समस्त शक्तियां, चाहे वो विचार शक्ति है, चाहे वो वाक शक्ति है, चाहे वो विश्वास की शक्ति है, चाहे वो विवेक की शक्ति है, ये सारी शक्तियां ये आपके लिए हितकर प्रमाणित हो रही हैं, आपके लिए यूजफुल हो रही हैं कि आपके सामने कोई लक्ष्य है। एक आगे बढ़ने के लिए आपको कोई ना कोई मोटिवेशन चाहिए होती है। लक्ष्य आपको मोटिवेट करता है आगे बढ़ने के लिए, और आगे और आगे। जब हम किसी पहाड़ पर चढ़ रहे होते हैं, कभी आपने अनुभव किया हो, आप जाइए कभी ट्रैकिंग पर, किसी पहाड़ का लक्ष्य बनाइए कि इसके टॉप पे पहुंचना है। जब तक लक्ष्य दिखता रहता है तो मोटिवेशन होती है कि सांस ले लो, 2 मिनट रुक लो, पानी पी लो, आजो भी आजो, शाबाश, आजो भी आजो, क्योंकि पता कि आजो भी आजो जाना कहां है, लक्ष्य आपके सामने। तो लक्ष्य जब दिखता है तो वो आपके लिए एक मोटिवेशन होता है, आपके लिए प्रेरणा स्रोत होता है आगे बढ़ने का। नहीं तो आज लक्ष्य नहीं होगा तो आप बीच में ही थक के, हार के वापस आ जाओगे कि छोड़ो के चक्कर में पड़े। एक हमारे पास रेगुलर एक्टिविटीज रहती है। अब देखिए, रूटीन में हम गतिशील रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन आप क्यों कर रहे हैं, आप जा रहे हैं कि कहां जा रहे हैं कि पता नहीं, क्यों बोल रहे हैं पता नहीं। अब पता नहीं क्यों है, क्योंकि आपके लक्ष्य नहीं है। अगर लक्ष्य आपके सामने होगा तो आपको रीजनिंग होगी गतिविधि की कि जो मैं गति कर रहा हूं, मेरी गतिशीलता का कारण यह है, मेरी एक्टिविटी का कारण क्या है, लक्ष्य। तो लक्ष्य आपको अपनी गतिशीलता का, आपकी एक्टिविटी का आधार देता है, रीजनिंग देता है। मेरा लक्ष्य है कि मैं सुबह जाकर अपने स्वास्थ्य के लिए योगा क्लास अटेंड करूं, तो मेरे पास आधार है। श्रीमान जी आप जल्दी क्यों उठ गए, कि मुझे योग के द्वारा अपना शरीर को ठीक करना है, लक्ष्य है मेरे सामने, तो मेरे पास है लॉजिक है उसका। आपने कहा सुबह श्रीमान जी आप 4 बजे उठ गए, क्यों उठ गए, लॉजिक है, लक्ष्य मेरे सामने कि मुझे सुबह उठकर साधन करना है, अपने आत्मा का भला करना है, विवेचना करनी है, आत्मचिंतन करना है, आत्म परीक्षण करना है, जो भी मैं साधन में कर रहा हूं अपने, उसके लिए मेरा लॉजिक है कि क्यों उठा मैं, लक्ष्य है मेरे सामने। तो लक्ष्य हमारी एक्टिविटीज को, हमारी गतिविधियों को आधार देता है, रीजनिंग देता है। एक और चीज बड़ी प्लस पॉइंट है लक्ष्य के साथ, अगर लक्ष्य हमारा बन जाता है तो हम लाइफ में फोकस रह पाएंगे। मैं गाड़ी में ड्राइविंग कर रहा हूं, लक्ष्य नहीं है कि मुझे दिल्ली जाना है या बंबई जाना है, जहां भी जाना है मुझे, तो मैं फोकस रहूंगा। सड़कें बहुत आएंगी बीच में, एक लेफ्ट मुड़ गई, राइट मुड़ गई,
यू टर्न भी आएंगे, मैं यू टर्न नहीं होऊंगा, वापस नहीं जाऊंगा मैं कि मेरा लक्ष्य है दिल्ली जाना है मेरे को। और जब सिर्फ ड्राइविंग ही लक्ष्य है कि ड्राइविंग करनी है, तो फिर मैं कहीं भी जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, यही लक्ष्य मेरा है। या बिना लक्ष्य के चलता रहूंगा तो कहीं भी पहुंच जाऊंगा, हो सकता है घूम फिर के 10 घंटे ड्राइव करके मैं वहीं पहुंच जाऊं जहां शुरू हुआ था। लेकिन लक्ष्य अगर स्पष्ट है, टारगेट अगर क्लियर है, तो मैं लाइफ में फोकस्ड रह पाता हूं, केंद्रित रह पाता हूं। यह लक्ष्य की अपने आप में बहुत बड़ी ब्यूटी है। एक आपने देखा होगा, दुनिया में लोग बेचैन बहुत है। कई बार कहते हैं बेचैन आत्मा, रेस्टलेस, कंफ्यूज्ड। लक्ष्य के साथ यह भी बड़ा प्लस पॉइंट है भाई। आपके सामने लक्ष्य अगर स्पष्ट होगा, और खास तौर पे वो लक्ष्य थोड़ा सा उच्च होगा, अच्छा लक्ष्य होगा, है ना, तो आपके अंदर रेस्टलेसनेस खत्म हो जाएगी। इसलिए कह रहे हैं ना कि पांचों पक्षों में विकास का लक्ष्य बना के चलो। टारगेट्स बनाओ पांचों पक्षों में, बैलेंस लाइफ होगी, सब पक्षों में विकास कर रहे होंगे। अर्थपूर्ण जीवन तभी बनेगा ना जब पांचों पक्षों में विकास होगा, पांचों पक्षों में लक्ष्य की बात होगी, तो रेस्टलेसनेस खत्म हो जाएगी। रेस्टलेस इसलिए हूं कि शरीर का विकास हो रहा, धन है नहीं, धन का विकास हो गया और शरीर बीमार पड़ा है। पढ़ाई तो हो रही है, नंबर तो अच्छे आ रहे हैं, लेकिन सेहत अपने हाथ में नहीं है। तो सब तरफ अगर बराबर वेटेज होगा, बराबर ध्यान होगा, तो रेस्टलेसनेस नहीं रहेगी, बेचैनी रहेगी, और खास तौर पे आत्मिक विकास। और वो साथ साथ होता चले, धन कमाओ लेकिन आत्मा का विकास साथ में। शरीर का भला करो, आत्मा को भूलो मत, आत्मिक विकास। विद्या हासिल करो लेकिन आत्मिक विकास साथ में होगा, तो रेस्टलेसनेस नहीं रहेगी, बेचैनी रहेगी, आत्मा को सुकून रहेगा कि मेरा भी ख्याल है अभी बीच में है, मैं भी हूं कहीं। तो ये बेचैनी, रेस्टलेसनेस खत्म होती जाती है जैसे लक्ष्य बनते जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम लक्ष्य कब बनाएं? आज बना ले या फिर बनाएंगे, फिर सोचेंगे? भाई कल तो कभी आती नहीं है ना कल का क्या भरोसा। आज, अभी लक्ष्य को देरी नहीं करनी चाहिए। यही लक्ष्य बना लो कि मैं अपने पांचों क्षेत्रों में जीवन के लक्ष्य बनाऊंगा। चलो, यह भी लक्ष्य है अपने आप में लक्ष्य को बनाना भी लक्ष्य हो सकता है ना। और बहुत देर नहीं करूंगा, जल्दी विचार करके शांत मन से पांचों क्षेत्रों में अपने लक्ष्य निर्धारित करूंगा। एक आसान तरीका है, लॉन्ग टर्म लक्ष्य जो हैं बहुत दूरी के, उनको तो कहीं ऊंचे स्थान पर लिख के रख लें, शॉर्ट में अलमारी के ऊपर, दीवार के ऊपर, डायरी के टॉप पे। और जो शॉर्ट टर्म लक्ष्य हैं डेली बेसिस वाले, उनके लिए रोजाना एक पर्ची तैयार करें। सुबह उठते ही, रात को सपनों में बात आती रही, सोते हुए भी विचार आते रहे, शांत मन से सुबह सारे काम लिख लें कि शरीर के भले के लिए कौन कौन से काम कर रहे हैं, मानसिक विकास के लिए क्या क्या करना है आज दिन भर में, और आर्थिक विकास के लिए क्या क्या करना है। एफडी मैच्योर होने वाली है, उसको रिन्यू कराना है, फलां जा जाके वो एलआईसी की किस्त भरनी है, लिख लो। कोई भी जिंदगी के काम है भाई, वो भी बच्चे की स्कूल की फीस जमा करानी है। सामाजिक विकास में क्या करना है, फलां को मिलने जाना है, फलां के दुख दर्द में नहीं गए उसके अफसोस करके आना है, उसके जन्म था उसको बधाई का पत्र लिखना है, उसको फोन कर, सामाजिक कार्य है ना सारे। और कहीं ना कहीं उस लिस्ट में आत्मिक विकास की भी जगह होनी चाहिए कि आत्मा के भले के लिए मुझे आज कुछ किसी के भलाई में मददगार बनना है, किसी का दुख दर्द कम करना है, किसी से प्यार से बात करनी है, किसी को शुक्रिया बोलना है। एक छोटे एक खुद ज्यादा नहीं, बहुत टाइम लगाना, आज किसी को थैंक यू बोलना है, ये भी एक आत्मिक विकास हो रहा है उससे, बात छोटी सी है। तो अपने लक्ष्य निर्धारित कर ले और फिर रात को सोने से पहले चेक कर लें कौन कौन से काम हो गए, कितनी खुशी मिलेगी। देखिए आप, मिलेगी नहीं मिलेगी, कितने काम कर दिए मैंने आज, और जो बच गए हैं फिर अगले दिन, उससे अगले दिन, और उसमें फिर ऐड होते चले जाएंगे। तो लिखने का अभ्यास एक बड़ा सरल अभ्यास है। तो लक्ष्य बनाएं, लक्ष्य की जरूरत तो है,
वाई ए गोल? बिकॉज विदाउट गोल यू कैन नॉट अचीव एनीथिंग। लक्ष्य बहुत जरूरी है, जैसे खेलों में जरूरी है, ऐसे ही जीवन के प्रत्येक पक्ष के विकास में लक्ष्य की जरूरत है, चाहे लक्ष्य शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म। तो हम अपनी अनलिमिटेड शक्ति का अगर प्रयोग करना चाहते हैं, विचार शक्ति, वाक शक्ति, विवेक शक्ति, विश्वास की शक्ति, इन सब शक्तियों का समायोजन करना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में हम फोकस रह पाए, अगर हम चाहते हैं कि हमें गतिशील होने का कोई आधार होना चाहिए हमारे पास, अगर हम चाहते हैं कि हमारे अंदर बेचैनी ना हो, रेस्टलेसनेस खत्म हो जाए हमारी, तो हम जीवन में प्रत्येक पक्ष में लक्ष्य को बनाकर चलें और हम विकसित होते चलें। ऐसी है शुभकामना। मैं आप सबके लिए ऐसी मंगल कामना करता हूं कि जीवन में आप लक्ष्य बना पाए और उनको पूरा करने के लिए विधि को भी सीख पाए। आप सबका शुभ हो, भला, मंगल।